अस्सलाम वालेकुम तलबा तालबात। यकीनन ये याद रखने वाली बात है कि मेहनत ही इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। तवज्जो से साफ सुथरा करके अच्छे अंदाज में काम करना, उसको गलतियों से बचाना, ये मेहनत को मज़ीद चार चांद लगा देता है। अब हम क्लास 3 डे 9 वीक 3 के होमवर्क की तरफ चलते हैं। इंग्लिश क्लास 3 डे 9 did Zubeda enjoyed her work? Describe. Zubeda enjoyed this kind of work because it involves meeting ordinary people and learning about their problems. SST क्लास 3 दिन के औकात में सूरज की हरकत के बारे में तहरीर करें। सूरज मशरक से निकलता है और ज़मीन की हरकत के सबब मगरब की तरफ चलता है, ग़ुरूब हो जाता है। इस तरह दिन और रात बनते हैं और वक्त तब्दील होता है। ये दिन के औकात में सूरज की हरकत है। साइंस क्लास 3 नेम एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस food groups. We need different types of foods. The foods are divided into groups like grain and cereals, fruits and vegetables, dairy products and meat. इसके बाद डे 10 class 3 which award did Zubeda get? Zubeda got the Lifetime Achievement Award for her work from IWMF in 2012. SST क्लास 3 क्वेश्चन है, साया कैसे बनता है? तो इसका आंसर है, जब कोई चीज़ सूरज की रोशनी में माइल होती है तो उस चीज़ का अक्स बनता है। जो हमें ज़मीन पर या किसी दूसरी जगह नज़र आता है उसे साया कहते हैं। साइंस क्लास 3 व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट कीप यू फिट? Why is process rest vital for growth? The taking balanced diet and taking exercise is good habits. The proper rest for 6 to 8 hours keep the body relaxed and ready for growth. इसके बाद Day 11 English Class 3 imagine that you are a journalist. What things would you like to write about and why? I, as a journalist, would like to write the social issues, as it is best way to know the problems of people and help them to get out of it. SST क्लास 3 साया के खदो खाल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब ये है कि सुबह के वक्त साए लंबे होते हैं, लेकिन दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर आ जाता है तो साए छोटे नजर आते हैं और इसके बाद साए शाम के औकात में फिर से लंबे हो जाते हैं। साइंस 3 व्हाट इज ए हैबिटेट एंड व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट? A place where an animal or plant naturally lives and grows is called habitat.